जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे श्री गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ, जो कि हिंदी में है। आप उसे पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। श्री गणेश जी की आराधना बहुत मंगलकारी मानी जाती है। अनेक श्लोक, स्तोत्र, जाप द्वारा गणेश जी को मनाया जाता है। इनमें से एक पाठ है गणपति अथर्वशीर्ष, बहुत मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। गणेश जी का पाठ हिंदी में। अर्थ। ओम कारापति भगवान गणपति को नमस्कार। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम वांगमय हो और चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, ये सारा जगत तुम में लय हो प्राप्त होता है, इस सारे जगत की तुम में प्रतीति होती है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भूर्भुवः स्वः ये तीनों लोक तथा ओमकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग पर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद से सुशोभित गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसके पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं, नृचंदाय छंद है, श्री महागणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती यानी गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। ये गणेश गायत्री हैं। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पे रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत सृष्टि के आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात यानी कि देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष है। इसका पाठ जो करता है, ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल जो पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए।
जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र यानी 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो यानी धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। और जो सहस्त्र लड्डुओं या मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद समाप्तम। बोलो गणपति महाराज की जय। अगर आप इस पाठ को सुबह और शाम संस्कृत में नहीं कर सकते तो आप हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। इससे आपके सारे विघ्न दूर होते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय।